वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्णो रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारु। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सीतारामचरित अति पावन मधुर सरस अति मन भावन। पुनि पुनि कहते हूँ सुने सुनाए हिये की प्यासे बुझत न बुझाए। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। परम आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस बालकांड भाग 103, जिसमें प्रभु श्री राम के अवतार की कथा वर्णित है। इस अवतार से पहले किस तरह से शुभ मुहूर्त, लगन, पूरी प्रकृति आह्लादित हो गई है प्रभु के अवतरण से पहले, आइए इस पावन प्रसंग का श्रवण करें। नवमी तिथि मधु मास पुनीताय शुक्ल पूछे अभी जित हरि प्रीताय। मध्य दिवस अति शीतल पवन कार लोक विश्राम। पवित्र चैत्र का महीना था। नवमी तिथि थी। शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था। न बहुत सर्दी थी न धूप। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था।
शीतल मंद सुरभि बहराओ, हर्षित सुरसन तन मन जाओ। बन कुसुमित गिरे गन मन स्रवहि सकल सरे तामृत धारा। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थीं। सो अवसर बिरंच जब जाना, चले सकल सुर साज विमाना। गगन विमल संकुल सुर जो गाँव में गुण गंधर्व जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूहों से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। बरसहि सुमन सुअंजलि साजे, गह गहे गह गहे गगन दुंदुभि बाजे। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लावहि निज निज सेवा। और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। सुर समूह बिनती करे, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रकटे, अखिल लोक विश्राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोकों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप बिखारी। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला,
हर्षित महता रे, मुनि मन हारे अद्भुत रूप विचार रे। लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा, निज आयुध भुज चारि भूषण बनमाला, नयन विशाला शोभा सिंधु खरारे। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या के हितकारी कृपाल प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गईं। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने आयुध धारण किए हुए दिव्य आभूषण और बनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। कह दुई कर जोरे स्तुति तोरे, कहीं विधि करऊं अनंताय, माया गुण ज्ञान तीत अमाना, वेद पुराण भनंताय, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जहि गावहि श्रुति संताय, सो मन हित लागे, जन अनुरागे, प्रकट भयो श्री कंताय। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं? वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे परिणाम रहित बतलाते हैं। श्रुतियाँ और संतजन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाय आए निर्मित माया, रोमे रोमे प्रतिवेद कहे, मम उर सोवासी, यह उपहाय से सुनत धीर मते थिर न रहे, उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चाहे, कहीं कथा सुहाए, माए तू बुझाए, जहि प्रकार सुत प्रेम लहै। इस प्रकार से वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने के बाद, इस बात को सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर
माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता पुनि बोले, सोमति डोले, तजहु तात रूपाय, के जय शिशुले अति प्रिय शीलाय, यह सुख परम अनुपाय। सुने बचन सुजाना, रोदन ठाना, कोई बालक सुर भूपाय, यह चरित जगावहि, हरिपद पावहि, तेन परहि भव को पाय। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। आदरणीय श्रोतागण, आज्ञा दे इसी प्रसंग के बाद। मिलेंगे पुनः एक नए प्रसंग के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय श्री राम।